हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना था कि कौन सा जो है पार्ट हमारा सेल के अंदर एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा, जिसमें हमने ये जाना था कि जिस रॉड पर, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा होगा उसको कहेंगे हम कैथोड, और जिस पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, वो क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है। एनोड किस पर हो रहा है, कैथोड किस पे हो रहा है, इसको हम पहले से जानते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा जो इलेक्ट्रोड, वहां पर अपचयन हो रहा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा किसी को जो है, उसको क्या कहेंगे, कै ऑक्सीकरण कहेंगे, और अपचयन होगा। जैसे हमने जो जिस सेल पर बातचीत कर रहे थे, कॉपर डबल प्लस था ऑलरेडी, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था और बना रहा था कॉपर, तो ये क्या होगा, अपचयन इस पर हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया, कैथोड। और यहाँ पर हमने पढ़ा था जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा था, और ये क्या हो रहा था, यहाँ पर अपचयन हो, ऑक्सीकरण हो रहा था, इसलिए ये क्या है, एनोड इलेक्ट्रोड है। इतना हमने जान लिया है। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। क्या होता है, आप देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने ये पढ़ा था। देखिए यहाँ पर इस तरीके के सेल के कम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। अब देखिए, कुछ इसके पास विभव होगा, कुछ इस रॉड के पास विभव होगा, पक्का। कुछ इस विलयन के पास विभव होगा, कुछ इस रॉड के पास विभव होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसके पास है, कुछ इसके पास है। तो देखिए, 2 अलग अलग हैं, एक है एनोड इलेक्ट्रोड, एक है कैथोड इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, या हम यूं कहें कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। फिर हम स्टैंडर्ड के ऊपर आएंगे। ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीकरण क्या होता है, यहीं पर समझ लेते हैं। इसके मान लेते हैं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोड विभव है और इस रॉड में है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, इनके विभव का जो अंतर होगा, इस विलयन का और इस विद्युत अपघट्ट का और इस इलेक्ट्रोड का, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्यों इसको ऑक्सीकरण क्यों कहेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन दोनों विद्युत अपघट्ट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो अंतर होगा, या एनोड पर जो उसके विलयन और इलेक्ट्रोड का जो अंतर होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और उसी प्रकार कैथोड के इलेक्ट्रोड एवं उसके विलयन के बीच में जो अंतर होगा, विभव का अंतर होगा, उसको कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में सीख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक। क्या होता है इलेक्ट्रो, तो ये बेसिकली विद्युत अपघट्ट विलयन, या हम कह सकते हैं विलयन जो है उसमें उसका, और उसमें से इलेक्ट्रोड का विभव, जो रॉड है उसमें जो डुबोई गई है, उन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब अगर वो कौन सा एनोड वाला ले लें तो हमारा अपचयन वाला हो जाएगा, और अगर कैथोड वाला ले लें तो ऑक्सीकरण वाला हो जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो समझ में आ गया। आप समझते हैं मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमारा STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन पर हो,
ठीक है, मानक ताप दाब पर हो तो वो कहा जाएगा मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक के लिए क्या होना चाहिए, ये जो हमने पीछे यहाँ पर ये विलयन जो लिया है इसकी मोललता 1 मोलर होना चाहिए। हमने पीछे वीडियो लेक्चर में पढ़ा है मोलरता क्या होती है, और ये भी 1 मोलर होना चाहिए। तथा ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही वो 298 केल्विन पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब हम विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड का डिफरेंस लें और वो प्रक्रिया कब हो रही हो, मानक ताप दाब पर हो रही हो, तो उस समय जो डिफरेंस आएगा दोनों को उसको कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव।